morning, my dear students. How are you all? We are good, thanks, and you, sir? I'm also very, very fine. Okay. So now I was teaching you introduction. And आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो introduction को समझ पाए हैं अभी तक? Raise your hand if you have understood introduction. Okay, so down your hand. And first of all, please take your seat. Thank you, sir. ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो आके बताना चाहेंगे कि वो लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या समझे हैं? इज देयर एनी स्टूडेंट? डेफिनेटली जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ. Is there any students who can speak about introduction? आप लोग घर पे प्रैक्टिस किए थे क्या? किए थे घर पे प्रैक्टिस? देखिए, जैसे कि एक बहुत ही इंग्लिश में एक अच्छी कहावत कही है, फिर बहुत ही जिस भी तरह की कहावत कही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप लोग कभी सुने हैं क्या? हैव यू हर्ड? कभी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सुने हो? Yes, sir. और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट नहीं बनाती है. अगर सपोज दैट आप किसी चीज को गलत ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका तो गलत ही परिवर्तन हो जाएगा ना. समझ पा रहे बात को? वो जो परफेक्ट प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. समझ पा रहे बात आप लोग वो शायद जानते होंगे मार्शल आर्ट यानी कि कराटे जानते होंगे आप सब? Yes, sir. जब कराटे में जब स्टूडेंट्स जब जाते हैं सीखने के लिए तो उनको पंच करना सिखाया जाता है. क्या सिखाया जाता है? पंच करना. क्या सिखाया जाता है? पंच करना. जब वो पंच करना उन लोगों को सिखाया जाता है, एक स्टूडेंट आप खड़ा हो जाएंगे. जब उनको पंच करना सिखाया जाता है तो बच्चे जाते हैं, या फिर बच्चे कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं सीखने वाले, वो जाते हैं और उनको कह दिया जाता है कि यू हैव टू पंच यानी कि आपको पंच करना है. तो बच्चे एकदम स्पीड में ऐसे करने लग जाते हैं. तो वहाँ पे जो उनका मास्टर होता है, क्या होता है? मास्टर. वो उनको पहले क्या बताते हैं कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप जो कर रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो परफेक्ट. वो पहले क्या सिखाते हैं आपको कि आप पहले हैंड्स को स्लोली स्पीड में नहीं, स्लोली करना है, स्पीड में नहीं. वो आपको ऐसे यूं आया, फिर ये यूं गया, ऐसे वो सिखाते हैं आपको. वैसे ही सिखाते कि जैसे तैसे एकदम स्पीड में आप कर दीजिए और काम तमाम कर लीजिए, अपना हाथ खराब कर लीजिए. आपको इससे क्या सीख मिलती है कि प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? परफेक्ट. अगर आप किसी चीज़ को गलत ही कर रहे हैं, और वो हर रोज आप कर रहे हैं, तो शायद आप उस चीज़ को जिंदगी में गलत करते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डू परफेक्ट प्रैक्टिस. एंड विदाउट डूइंग परफेक्ट प्रैक्टिस you cannot achieve anything. So Nisar, come here. Look at there. What is introduction? Please tell me something about it. Introduction is a medium to know about each another. Wow. So, could you explain in Hindi? एक दूसरे के बारे में जानने के माध्यम को इंट्रोडक्शन कहते हैं. Wow. So, आप किसी एक दो एग्जाम्पल्स आप समझा. जैसे देखिए कि अभी जो ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे जाएगा, बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन लगा हुआ रहता है इंट्रोडक्शन के लिए. क्योंकि ये जो क्लासेस है, फर्स्ट क्लासेस है, हम लोग सीख रहे हैं आज इंट्रोडक्शन. और इससे पहले भी आप लोगों को कुछ क्लासेस दिया हूँ, तो कुछ इसको अच्छे तरीके से बताइए ताकि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट पहुँच पाए. तो समझाइए. सपोज ऐसा मैं हूँ और एक और पर्सन है. यस. अगर मुझे किसी काम की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम दूसरे से अगर मदद लेना चाहेंगे तो पहले उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे. पहले वो मेरा इंट्रोडक्शन जानेगा और मैं उसका इंट्रोडक्शन जानूँगा, तभी तो वो मेरा हेल्प कर पाएगा और मैं उसकी हेल्प कर पाऊँगा. That's pretty fine.
क्या आप खुद को रिप्रेजेंट करना जानते हैं? क्या आप खुद का इंट्रोडक्शन देना जानते हैं? Yes, sir. ओके, आप सीख चुके हैं क्या? Yes, sir. Yes. So, tell me something about yourself. Hi guys, this is Nissan Ali and I am 16 years old. I belong to Mohammadpur. I am the student of 11th. I want to be an Air Force engineer. My hobby is playing cricket. Wow, very nice. Please clap for it. So, now you can go. Priya, come here. With very patience, you may come, okay? Introduce yourself. I'm Priya Kumari. I am 16 years old. I come in Kumaya. I did in 11. My hobby play cricket. My hobby teacher. देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब लोग इनिशियल स्टेज में होते हैं, इनिशियल स्टेज में कहने का मतलब कि प्रारंभिक दौर में तो सभी मिस्टेक करते हैं। अगर मैं भी कभी किया होऊंगा तो मैं भी मिस्टेक किया होऊंगा, और आप लोग भी अगर कभी सीख रहे हो तो आप लोग भी मिस्टेक किए होंगे। समझ पा रहे बात को? यस। अमृता, कम हियर। आप कुछ बता सकते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में? व्हाट इज इंट्रोडक्शन? Introduction is a medium to know about each another. वाह, वेरी नाइस। और इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं आप कि कैसे इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए? क्या मतलब उसमें कितने फैक्ट्स जरूरी है? क्या कुछ और इसके बारे में? 6 facts are essential for introduction. ओके, वाह Name, age, residence, educational qualification, goal, hobby. वाह। नाउ यू कैन गो इन सीट। ओके, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर बाबुल। ओके, बाबुल जी आप आएंगे। आप अभी कितने दिनों से क्लासेस आ रहे हैं? हाँ, ये 10 दिन हो गया। 10 दिन। तो 10 दिन में कुछ तो जरूर सीखे होंगे, 1-2 चीज़। जी सर। कुछ बताइए क्या सीखे आप? इंट्रोडक्शन सीखे। तो बताइए क्या होती है इंट्रोडक्शन? व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन इज अ मीडियम टू नो अबाउट ईच एंड अदर। वाह, वेरी नाइस। व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन? Six facts are essential for introduction. Age, name, age, residence, education, qualification, goal, hobby. ओके, वाह। और मैं आपसे पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप अपने बारे में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Hi guys, I am Babu Kumar. I am 17 years. I am the student of 12th. I want to be a computer engineer. My hobby is watching movie. वाह, वेरी नाइस। देखिए, जब भी लोग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गलती जो हमारे ज़िंदगी का पार्ट है। हम जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नहीं, जब तक मैं परफेक्ट नहीं बोल पाऊंगा तब तक मैं कहीं बोलूंगा ही नहीं। ऐसे सोचते कि मुझे बोलना है तो मुझे एकदम परफेक्ट ही बोलना है, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, अगर आप लोग का एरर नहीं होगा तो आप लोग कभी सीखेंगे भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी आदमी एक ही बार में या दो ही बार में किसी भी चीज़ को परफेक्ट कर लेता है। और एक बोलना एक कला है। बोलना क्या है? कला। और समझिए कि इस कला को
सीखने के लिए, इस कला को जानने के लिए, तो बहुत सारी मिस्टेक लोग करते हैं। यस सर। अभी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ तो ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझसे मिस्टेक कभी नहीं होगी और मैं कोई मतलब कि भगवान हूँ या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टेक मुझसे भी होगी, आपसे भी होगी। आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग। बस फर्क ये है कि मैं आप लोग को भी सिखा रहा हूँ और मैं खुद भी सीख रहा हूँ। समझ पा रहे बात आप लोग? समझ पा रहे बात आप लोग? ओके, सो कम है। कुछ बताइए आप, क्या सीखे इसमें आप लोग जो देख रहे हो, इसमें कोई हिचक की बात नहीं है कि ये आके गलत बोल देंगे, सही बोल देंगे। मैं आप लोग को जब दिखाऊंगा और सब क्लासेस की वीडियो, तो आप लोग भी हंस सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि अगर आप गलत बोले, आप पे कोई अगला हंसेगा, तो जो अगला जो सीख रहा है वो भी वैसे ही करेगा। वो ऐसा कोई नहीं कि कोई सीख रहा है तो मतलब कि आज सीखना स्टार्ट किया और कल वो बोल रहा है, फिर कल वो चैंपियन बन गया। चैंपियन बनने में, किसी चीज को मास्टर करने में समय लगती है। यू नीड टू गिव योर टाइम। So, what is introduction? Introduction is a medium to know about each other. Okay. कुछ इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हिंदी में कुछ समझा सकते हैं आप? Yes sir. जैसे हम हैं और आप हैं। Yes. आप हमें नहीं जानते हैं, हम आपको नहीं जानते। आप हमसे मिले और मेरा परिचय पूछें। Yes, yes. और हम आपसे परिचय पूछें। आप अपना परिचय बताएं, अपना परिचय बताएं। इसी को इंट्रोडक्शन का। That's fine. That's very fine. देखिए कि अभी से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भ्रम में होते हैं कि मैं खुद के बारे में बताऊं तो ये एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन एक परिचय है। क्या इंट्रोडक्शन? क्या परिचय है? इस चीज को होने के लिए दो ह्यूमन बींग्स का जरूरी है, दो मनुष्य होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अपने बारे में बताना ये परिचय है, बट ये उतना सूटेबल नहीं है। आप अपने बारे में कोई एक मतलब कि मनुष्य होना चाहिए, लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके सामने में अगर आप अपने बारे में बताते हैं तब ये हो सकती है क्या? परिचय। ओके, अंबिका कम है, कम। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप? नहीं सुनाई दे रही होगी उस कैमरे में। लोग जब सुनेंगे वीडियो में तो आवाज। 5 दिन से। ओके, कुछ सीखे हैं क्या? यस। बताइए क्या सीखे हैं? इंट्रोडक्शन। तो बताइए तो क्या होता है इंट्रोडक्शन? व्हाट इज इंट्रोडक्शन? Introduction is medium to know about each and other. वाह, वेरी नाइस। चलिए, कम से कम 5 दिन में अगर इतना सीखे हैं और कुछ इसको समझा भी सकते हैं क्या? जैसे कहने का मतलब मेरा मोटो ये है कि मैं आप लोगों को कोई चीज़ सिखाऊं तो आप भी उसको समझाने योग्य हो। आपको भी वो योग्य होना पड़ेगा कि आप किसी को समझा सके। आप खुद समझ लेना और किसी को समझाना दोनों अलग बातें हैं। समझ पा रहे बात आप लोग? Yes sir. आप लोग किसी केमिस्ट्री की क्लासेस में चले गए, किसी केमिस्ट्री के क्लासेस आप लोग कर लिए, अब करने के बाद हुआ कि आप समझ गए और आपसे कोई पूछेगा आप नहीं समझा पा रहे, तो ये गलत बात है। अगर आप किसी इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ लिए, इंग्लिश के अंदर ग्रामर का कोई चैप्टर पढ़ लिए और उस चैप्टर को अगर आप किसी को नहीं समझा पा रहे हैं तो आप बहुत कम समझे उसके बारे में, बहुत कम जाने उसके बारे में। समझ पा रहे बात को? तो कुछ समझाइए आप। इंट्रोडक्शन एक दूसरे के बारे में जानने के माध्यम पर इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे अनजान व्यक्ति कहीं मिले, हम उनसे मिले तो अपना परिचय वो दिए, हम दिए, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे जहाँ तक सीखे हैं, आप लोग के बैच में जो चल रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को बहुत बड़ी बखूबी जानते हैं। समझ पा रहे आप लोग बात को? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को बड़ी बखूबी जानते हैं। तो जो स्टूडेंट्स नहीं जानते उनके लिए आज की क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।
ये जो 6 फॉर्म जो मतलब 6 फैक्ट्स जो मैं आप लोग को बता रहा था, कहने का मतलब 6 फैक्ट्स आर एसेंशियल फॉर इंट्रोडक्शन। ये कस्टमाइजेबल है, मैं आपको पहले ही बताया था सर, ये कस्टमाइजेबल है, इट्स योर चॉइस। आप अपने बारे में 6 फैक्ट बताना चाहे, 8 फैक्ट, 10 फैक्ट, 9 फैक्ट, 4 फैक्ट, इट्स योर चॉइस। बट आप लोग को एक सीखने के लिए, एक इनिशियल स्टेज पे जानने के लिए मैं इतना लिख दिया हूँ कि 6 फैक्ट्स आर एसेंशियल फॉर इंट्रोडक्शन। समझ पा रहे बात आप लोग? यस सर। तो जो हमारा पहला फैक्ट है, क्या हमारा पहला फैक्ट, वो क्या था? नेम क्या था? नेम। वाह, वेरी नाइस। तो नेम में आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं आप लोग को जब नाम सिखाया हूँ तो पुराने जमाने से हम लोग बोलते आते हैं माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम इज। बट अभी मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा चुका हूँ, आप लोगों को शायद पता होगा। यस सर। उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम सनी गुप्ता, आप ऐसे बोल सकते हो। आप मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे आप गौर कर लीजिएगा, जाके मैं ऐसा नहीं बोला कि माय नेम इज सनी गुप्ता है, दिस इज सनी गुप्ता है, आई एम सनी गुप्ता, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, आई टीच हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप शायद जाके देखिएगा वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा। समझ पा रहे बात आप लोग? यस। तो सपोज मान लो कि मैं ऐसा, आप लोग भी लिखेंगे इस चीज़ को, नोट करेंगे, बट वेट फॉर ए व्हाइल। आई एम, और आई एम की जगह पे आप अपना नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपना नाम। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं आई एम से अपना नाम रिप्रेजेंट नहीं करके मैं दिस का यूज़ करूँ, तो वो दिस लिख करके दिस इज। समझ पा रहे बात आप लोग? उसके बाद क्या था? क्या था? एज। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि आप लोग एज को, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स 18 साल का है, तो वो कह सकता है आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। क्या कह सकता है? आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, आई एम 18। ये इनफॉर्मल वे में, क्या इनफॉर्मल वे में चलती है। आप लोग मूवी देखिए, आप यूट्यूब देखिए, फिर कहीं पे भी देखिए, आप अभी की जो न्यू कन्वर्सेशन है, क्या जो न्यू कन्वर्सेशन है, तो आपको ऐसा पता चलेगा क्या, आई एम 15, आई एम 17, आई एम 21, ऐसे आप लोग फील करेंगे जब आप लोग मूवी देखेंगे या मूवी में। जैसे होता है क्या कि स्टूडेंट लोग गौर नहीं करते। अभी आप बात जाने हैं ना, तो अभी के बाद से जब आप फिल्म देखिएगा, कहीं पे कुछ देखिएगा, तो आप गौर करेंगे कि क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है। क्या हरीशा? यस सर। इज इट राइट? यस सर। इज इट राइट? यस सर। ओके। और आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसे ना करेंगे कि आप लोग के बॉडी में जान ही नहीं है, बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। You all are youngsters. Now you must have energy to speak louder. Okay? So, उसके बाद एज में हम लोग ऐसा लिखते हैं, आई एम। सपोज मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स है, वो 18 साल का है, 18 साल का, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 18 years old.